क्योंकि वो शादी का घर नहीं खरीद सका, इसीलिए राहुल की कई बार रिश्ता पक्का नहीं हुआ। तब उसने अपने कुत्ते को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। अगली बार रिश्ता देखने से पहले राहुल ने सोचा कि क्यों ना खुद का एक आश्रय बना लूं। चलते चलते एक खड़ी चट्टान के पास उसे दो विशाल पत्थर दिखे और उनके बीच में एक खुली सी जगह थी। थोड़ा सुधार कर ये जगह एक गर्म और प्यारा घर बन सकती थी। उसने पहले कुदाल लेकर दरारों में भरी मिट्टी और पत्थर साफ किए, क्योंकि उसने तय किया था कि यहीं शरण बनाएगा और जो पत्थर निकले वहीं चिमनी का काम आएंगे। तभी अचानक आसमान से बर्फ गिरने लगी। ठंड इतनी थी कि राहुल कांपने लगा। उसने जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कीं। जमीन पर तूफान से टूटी बहुत सारी टहनियां बिखरी थीं, इसलिए जलाने की लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे जरूरी था आग जलाना, ताकि गर्मी मिल सके। आग जलने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे गर्म हुआ और आसपास की ठंड भी गायब हो गई। पहाड़ की चोटी पर चारों ओर पत्थर ही पत्थर थे, इसलिए सामग्री की कोई कमी नहीं थी। इसने उसका बहुत समय बचा लिया। दीवार को मजबूत और बंद रखने के लिए वह हर पत्थर की परत पर मिट्टी डालता जा रहा था। जब दीवार तैयार हो गई तो उसने छोटे पत्थरों से एक बड़ी बिस्तर बना ली, खाली जगह में मिट्टी भरी और ऊपर लकड़ी की तख्तियां बिछा दी। गद्दा बिछाते ही आरामदायक बिस्तर तैयार हो गया। फिर उसने एक लकड़ी पत्थर का दरवाजा बनाया और छत पर जलरोधी कपड़ा डाल दी, ताकि हवा में उड़ न जाए। चारों ओर रस्सी और पत्थर से उसे मजबूती दी। देखने में आसान था, लेकिन मेहनत वाला काम था। आखिर में उसने मिट्टी डालकर छत को और मजबूत कर दिया। फिर कुछ टहनियां इकट्ठी कीं, जिन्हें वह चिमनी के रास्ते अंदर डाल सकता था। अब बर्फीला तूफान और तेज हो गया था। उसने दरवाजे पर एक चादर लपेट दी। दिखने में झोपड़ी भले ही साधारण थी, लेकिन ऐसे वीरान पहाड़ पर, बताओ, तुम रहोगे या नहीं? दिन भर की मेहनत के बाद उसने सोचा खुद को थोड़ा ट्रीट दे। उसने मांस के टुकड़ों को टहनी पर लगाया। ये मांस करीब 2.5 किलो तो होगा। आग पर मांस जल्दी ही पक गया। पेट भरकर खाने के बाद उसने फिर आग में लकड़ी डाली, ताकि रात आराम से बीते। आग की गर्मी में उसने शांति से रात बिताई। अगले दिन सुबह उठकर उसने पानी उबाला। फिर उसने अपनी सारी चीजें समेटी और अगली यात्रा के लिए निकल पड़ा। अगले दृश्य में आता है विकास। वो एक आदमी है जो अलास्का में अकेले सर्वाइवल का अनुभव लेने आया था। अभी अभी बर्फीला तूफान थमा था। रास्ते बेहद फिसलन भरे थे। अगर अंधेरा होने से पहले उसे कोई जगह नहीं मिली तो वह बर्फ का पुतला बन जाएगा। ठंड से उसका शरीर सुन्न हो गया था। उसने सूखी घास और पौधों की टहनियां इकट्ठी कीं, फिर उन पर जमी बर्फ हटाकर आग जला दी। उसके जमे हुए हाथों को गर्मी मिली। जैसे ही शरीर में जान आई, वह आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक चट्टान की दरार दिखी। छोटी जरूर थी, लेकिन थोड़े सुधार से वो एक छोटा घर बन सकता था। दोपहर होने वाली थी, इसलिए सूरज ढलने से पहले उसे यह आश्रय बनाना ही था, नहीं तो रात में जम जाएगा। दरार के ऊपर एक बड़ा छेद था, जिसे वो धुआं निकलने या खिड़की की तरह इस्तेमाल कर सकता था। उसके पास कोई तैयार चूल्हा नहीं था, इसलिए उसे सबसे पुराना तरीका अपनाना पड़ा, पत्थरों का चूल्हा। उसने जमीन समतल की और पत्थरों से एक चौकोर चूल्हा बना लिया। फिर अपने साथ लाए लकड़ी के टुकड़ों को काटा। ठंड से बचने के लिए उसने जल्दी आग जलाई। धुआं ऊपर के छेद से बाहर निकल गया। शरीर गर्म होने के बाद उसने दीवारें बनाना शुरू किया। यहां चारों ओर पत्थर ही पत्थर थे, प्रकृति का तैयार सामान। दरारों में मिट्टी भरकर उसने दीवार को बंद और गर्म बनाया। जहां पत्थर फिट नहीं हुए, वहां उसने सूखी झाड़ियों से जगह भरी। दरवाजा भी इन्हीं झाड़ियों से बना। अंदर जगह कम थी, लेकिन चूल्हे की गर्मी ने पूरे आश्रय को गर्म कर दिया। फिर उसने अपने लिए एक डिब्बे वाला सोया सूप गर्म किया। लगातार आग की गर्मी से उसे इतना पसीना आने लगा कि बाहर जाकर थोड़ा बर्फ का पानी उबालना पड़ा। बाहर अभी भी बर्फीला तूफान चल रहा था, इसलिए वो वापस अंदर आ गया। ये ठंडे इलाकों की यात्रा उसे बहुत सुकून दे गई और आग की गर्माहट में वो चैन से सो गया।